के साथ मैं आज का 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आज के मुख्य अतिथि हमारा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टूटिंग श्री पी परमेश्वर जी को स्वागत करता हूं कि आज का संबोधन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मंच पर उपस्थित माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, अन्य पंचायत के नेतागण, टूटिंग स्थित भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और ग्रेप के आला अधिकारीगण, सभी सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, मेरे प्यारे कर्मचारीगण, गांव बूढ़ा, विद्यार्थीगण और दूर दराज से आए और इस समारोह पर सम्मिलित टूटिंग के मेरे प्यारे वासियों, भारत के 76वां गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन देते हुए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज समूचा भारत अपने 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए शहीद हुए सभी समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए था, ऐसा कानून जहां देश के हर वर्ग के लोगों को सामान्य सम्मान मिल सके। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति की गठन हुई और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान को भारत पर लागू की गई और भारत को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। मैं आज इस अवसर पर बाबा भीमराव अम्बेडकर और उसके साथियों को भी नमन करता हूं। इस विशेष दिन पर मैं भारतीय सेना, वायुसेना, सशस्त्र सेनाएं, आईटीबीपी और समस्त पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से सराहना करता हूं, जिन्होंने परम बलिदान देकर भारत की अखंडता, स्वतंत्रता और गणतंत्रता को सुरक्षित रखा है। मेरा सच नमन। साथ ही बीआरओ और ग्रिप के साथियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जो देश के दुर्गम क्षेत्रों में अनुकूल रास्ता का बनाकर लोगों को सड़क का सुविधा मुहैया कराता है और इन वीर सपूतों के परिवारजनों को मेरा नमस्कार और उसके भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। 76 साल में भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। देरी हुई, किंतु अरुणाचल और टूटिंग ने भी अपने शहर के विकास किया है। टूटिंग का ये विकास का शहर मैं टूटिंग वासियों को देता हूँ, जिन्होंने शांतिप्रिय ढंग से टूटिंग के विकास में अपना साथ दिया है। विकास वही होता है जहाँ अनुकूल कानून व्यवस्था हो। अनुकूल कानून व्यवस्था और वातावरण के होके ही विकास संभव होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, टूटिंग में कई जनजातियां रहते हैं, पर इन जनजातियों ने आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखा। समाज के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में टूटिंग में इन 76 सालों में उपलब्धियां देखी है। मुख्य तौर पर पिछले 10-15 सालों में विकास के काम में गति आई है। कृषि के क्षेत्र में कहो या टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में कहो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहे, अन्य क्षेत्र में टूटिंग ने काफी विकास किया है। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम देखें तो टूटिंग जैसा क्षेत्र में आज 4G मोबाइल की सुविधा है और ये सपना की तरह लगता है। देश के सबसे दुर्गम क्षेत्र सिंगम में आज सड़क के साथ साथ 4G नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क का सुविधाएं लोगों को प्राप्त है। कृषि के क्षेत्र में
आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से कृषि उपकरण सब्सिडी रेट में स्थानीय किसानों को मुहैया करा रहा है। साथ ही साथ अन्य तकनीकी काम में भी सरकार की तरफ से स्थानीय किसान को मदद दे रहा है। और ये गर्व की बात है कि आज अरुणाचल सरकार ने एक योजना बनाई, हिमगिरी योजना, जिसके अंतर्गत तुतिंग में स्थित आईटीबीपी जवानों को खाने पीने का सामान यहाँ का स्थानीय किसान करेंगे। इससे पहले खाने पीने का सामान बाहर से आता था। मैं आशा करता हूँ इस योजना से स्थानीय किसानों का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे सिविल टर्मिनल बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ औपचारिक काम बाकी है। बहुत ही जल्द तुतिंग को अन्य देश के अन्य क्षेत्रों से फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के द्वारा हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा और तुतिंग के हाईवे को बेहतर बनाने का काम जोरों से चल रहा है। ये आज एक सच्चाई है, मोसिन से लेकर गेलिंग तक और लिपर से लेकर बिसिंग तक और तुतिंग से लेकर सिंगा तक आज सड़क की सुविधाएं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी सड़क किसी भी क्षेत्र का विकास का एक बुनियादी ढांचा है। बिना अच्छी सड़क के किसी भी तरीके की विकास का काम संभव नहीं है। रोनके हाईवे की बात कहो या ट्रांस अरुणाचल के हाईवे की बात करो या भारतीय सेना द्वारा बीओपी में बनाए हुए रास्ते की बात कहो, से बेहतर बनाने का जोरों पर है। और ये बहुत दुख की बात है, कई कई जगह स्थानीय नागरिकों से सड़क निर्माण में बाधा आ रहा है। मैं आप सबसे सड़क निर्माण में मदद की अपेक्षा करता हूँ। इसके साथ साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और भारतीय सेना द्वारा सद्भावना योजना के अंतर्गत ऐसे कई विकास के काम हो रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य तुतिंग क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार तुतिंग क्षेत्र को विकासशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ऐसी कई योजना चला रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य तुतिंग के वासियों का सामाजिक